हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला गया है इन द फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे PQ और RS ये दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। एक इंसिडेंट रे AB PQ जो मिरर है उस पे B पे जाकर के स्ट्राइक करता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के RS की तरफ बढ़ता है और RS में C पर जाकर के स्ट्राइक करता है और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के D की तरफ वापस चले जाता है। तो हमें प्रूफ करना है ये जो लाइन AB है और ये जो लाइन CD है ये दोनों आपस में पैरेलल। तो हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। गिवन है PQ पैरेलल टू RS। हमें प्रूफ करना है कि AB पैरेलल टू CD है और ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे B पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा, यहाँ B पे एक और एक यहाँ पे C पे। चलिए हम लोग पहले परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया है, BE लाइन जो कि PQ पे परपेंडिकुलर है। ये लाइन BE ये PQ पे परपेंडिकुलर है और ये जो FC लाइन है ये हम लोगों ने RS पे परपेंडिकुलर खींचा है। हम लोग इसे भी लिख लेते हैं। ड्रॉ BE perpendicular to PQ and EFC perpendicular to RS। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब अगर हम लोग फिगर पे ध्यान दें तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे कि जो एंगल 1 होगा, ये जो एंगल 1 होगा ये 2 के इक्वल होगा और ये जो एंगल 3 होगा ये 4 के इक्वल होगा। क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये एंगल्स ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल 1 2 के इक्वल होगा, फिर उसी तरीके से यहाँ पे एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। तो हम लोग इसे लिखते हैं। नाउ प्रूफ पहले लिख लेते हैं। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों का हम लोग रीजन लिखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं BE लाइन जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये जो CF लाइन है ये इस RS पे परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि अगर किसी पैरेलल लाइन के ऊपर अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन भी आपस में पैरेलल होता है। तो अब चूंकि यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, ये BE और ये CF लाइन, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे जो एंगल ये वाला एंगल होगा 2 और ये जो एंगल 3 होगा ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और यहाँ पे ये जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे ये एंगल 2 और एंगल 3 ये अल्टरनेट एंगल होने के कारण से ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो रीजन में हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल था तो ये यहाँ पे दोनों अल्टरनेट एंगल बना रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। हम लोग इसे इक्वेशन बोलते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसे बोलते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशन से देखते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो हम लोग लिखते हैं एंगल 3 और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है।
तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं एंगल 4। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि चारों एंगल यानी एंगल 1, 2, 3 और 4 ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। यानी एंगल 1, 2, 3 और 4 चारों अगर आपस में इक्वल है तो अगर हम लोग ये दोनों एंगल को आपस में प्लस कर लें, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ये दोनों को अगर आपस में इक्वल कर लें तो ये दोनों इक्वल होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी ये दोनों एंगल को अगर आपस में प्लस कर लें और ये दोनों एंगल को अगर आपस में प्लस कर लें तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये चारों एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों मिल करके, हम लोग फिगर में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिल करके बना रहा है एंगल ABC और एंगल 3 और एंगल 4 मिल करके बना रहा है BCD। तो हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे पहले एंगल ABC और ये दोनों एंगल मिल करके बना रहा है एंगल BCD। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि एंगल ABC और एंगल BCD ये दोनों इक्वल है। अब अगर फिगर में ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये जो AB लाइन होगा और ये जो CD लाइन होगा ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पर ABC एंगल और एंगल BCD वहाँ पर अल्टरनेट एंगल बनाता है। अगर हम लोग फिगर में ध्यान देंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि जो एंगल ABC और BCD जो है वहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनाता है। हम लोग एक बार देख लेते हैं फिगर में। ये देखिए यहाँ पे है, ये है ABC एंगल और ये है BCD एंगल। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो यानी ये एंगल अगर इक्वल हो और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो दोनों लाइन पैरेलल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा ये प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों की जवाब देने की कोशिश करूँगा।